तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस विलन सिस्टम के गाइस एपिसोड नंबर 10 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी आप लाइक कर लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जियांग फैमिली के हेड को, जियांग लीजियन को। वो कहता है जियांग रेंजी से अब मैं अपना नाम हटा रहा हूँ जियांग, और अब मैं उसे निकाल रहा हूँ अपनी फैमिली से, और इस औरत को भी मैं निकाल रहा हूँ, और इस जियांग सर्वेंट को भी बाहर निकालो। तभी यहाँ पे जियांग रेंजी आ जाते हैं। वो कहते हैं फादर आपने मेरे को बड़ा किया है, मेरे को रहने दीजिए। तब यहाँ पे लू फेंग आ जाता है। वो कहता है जियांग रेंजी तुम खुद जाओगी कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूंगा बच्चे से खातिरदारी करके। तभी जियांग रेंजी डर जाता है। वो कहता है कोई मेरे को बचाओ, इससे बचाओ। तभी एक गेस्ट कहते हैं मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं जियांग फैमिली के बिजनेस में नहीं घुसना चाहता हूँ ऐसे ही। तो दूसरा कहता है तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता है, भगवान भी नहीं बचा सकता है आज तो तुम्हें। तभी जो जियांग रेंजी होता है वो अपने एमसी की तरफ देखता है और अपना एमसी कहता है क्या। और तभी हम देखते हैं जो जियांग रेंजी होता है वो एकदम घुटने पे आ जाता है अपने एमसी के पास, और वो कहता है यिन बूढ़ा मेरे को बचा लो, अब तुम ही जो मेरे को बचा सकते हो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और घुटने टेक देते हैं अपने एमसी के सामने। और अपना एमसी कहता है मैंने तो कहा ही था, और तुमने क्या कहा था कि तुम तो मुझसे हेल्प नहीं मांगोगे, ऐसे घुटने पे कभी आओगे नहीं, अगर मर भी जाओगे। तब ये दोनों चौंक जाते हैं। और तब ये कहता है इन बुढ़ाओ ये मेरी मिस्टेक थी, मेरे को माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से कभी नहीं जाऊंगा। और वो रोते हुए कहता है मेरे को बचा लो आज, वो जो ओल्ड टाउन का रेवोल्यूशन वाला प्रोजेक्ट है वो तुम्हारा हो जाएगा, जहाँ पे अपने एमसी किससे फाइट हुई थी। और अपने एमसी कहता है मैं अपने मन को बदल सकता हूँ अगर तुम मेरे को जियांग चैंग सेंट्रल हॉस्पिटल दे दोगे। तभी ये कहते ये तो बहुत ही ज़्यादा है। और अपने एमसी कहते तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। तो हम देखते हैं जियांग रेंजी अपने दांत रगड़ता है। वो कहता है ठीक है हम डील करते हैं। और अपने एम से फिर तालियां बजाता है। वो कहता है कितना अच्छा शो है ना। और लुओ फेंग जो होता है वो अपने एम सी की तरफ देखता है और वो कहता है यून बुढ़ाओ हमारे फैमिली के प्रॉब्लम में तुम ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो। और अपने एम सी कहता है मैं कैसे देख सकता हूँ जियांग फैमिली को डेंजर में, जबकि यिन फैमिली और जियांग फैमिली के फ्रेंड्स हैं काफ़ी लंबे समय से। तभी ये कहता है ये सब बड़े लोगों की गलती है और उनके एक्शन का ये रिएक्शन है, मतलब इसकी माँ की गलती है ये। और अपने आप से कहते हैं हाँ वो तो ठीक है। वो तभी जो होता है वो रिपोर्ट है जिसमें जो लिखा होता है कि ये ब्लड से रिलेटेड नहीं, उसको उठाता है अपना एमसी। और वो कहते हैं ये जो रिपोर्ट है ये एकदम फेक है। तभी हम सब देखते हैं जो लो फेंग होता है वो कहता है ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये जियांगडा यूनिवर्सिटी से बनाई गई है, जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव यूनिवर्सिटी है रिवर सिटी में। और अपना एमसी कहता है तो चलो इसे कंफर्म कर लेते हैं इस रिपोर्ट को। और वो चला जाता है। वो कहते हैं डायरेक्टर डोंग हाँ ये बताइए क्या ये जो रिपोर्ट है ये ठीक है कि ये गलत है। और हम देखते हैं ये जो होता है ये डोंग हाउ होता है जो कि डायरेक्टर होता है, ये जो ये जिंगडा यूनिवर्सिटी है। वो सोचता है यार ये मेरे को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा है इस मैटर में। और वो सोचता है क्या इसके दिमाग में खाली है क्या, एकदम बिल्कुल ही भूसा पड़ा है। और अपने आप से कहता है वो कहता है और आपका सन जो है वो मेरी सैंग फैंग ग्रुप में काम करता है ना, और मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी ये कहता है हाँ मेरे को समझ आ गया। और ये आगे जाता है। वो कहता है ये एकदम फेक है। और जो हमारी जियांगडा अप्रेजल यूनिवर्सिटी है उसने कभी ऐसी रिपोर्ट इशू ही नहीं किया है। तभी कोई कहते कि ये सच है तो मतलब ये एकदम फेक है। तभी जो होता है डो हैंग वो कहता है यून बढ़ाओ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम इसे झूठा साबित कर दोगे, जो कि जियांगडू ने बताया है वो तो सच है ना। और अपने आप से कहता है क्या जियांगडू ने कुछ कहा, मैंने कभी सुना क्यों नहीं। तभी जो सांगबाओ होता है वो कहता है बताओ तुम इसे, और इसे झटका देते। वो कहता है हाँ हाँ रुक जाओ मैं बताता हूँ। और चैन और मैं वो 20 साल से हम साथ में हैं। तभी अपना एमसी से रोकता है। वो कहता है शट अप। आंट क्षियो जो है वो डॉटर है, फर्स्ट डॉटर है चैन फैमिली की, जो कि यंग चुआन में है। वो कैसे तुम्हारे जैसे एक लोअर स्टेटस वाले के साथ वो प्यार में पड़ सकती है। तभी अपना एमसी कहता है तुम जो सर्वेंट हो जियांग फैमिली के बहुत ही सालों से, और तुमने आज तक कितने ज़्यादा फेवर रिसीव्ड किए हैं और तुम ऐसे सिलेंडर कर रहे हो मैडम और उन यंग मास्टर को, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल हो। और क्या तुम ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक भी हो। और अपने एमसी कहते हैं दर्द जो थोड़े से समय के लिए होता है लेकिन जो लॉयल्टी और राइटनेस है वो हमेशा रहती है इस दुनिया में। और तुम किस प्रकार के मैन हो। तो ये इशारा कर रहा होता है कि अगर तुम अभी अपनी जान दे दोगे तो तुम अपनी वाइफ और बच्चे को बचा सकते हो। तो ये भी समझ जाता है, इसे आइडिया आ जाता है। और ये कहता है फिर ये लू फेंग था जिसने मेरे को फोर्स किया था फ्रेम करने के लिए मैडम और यंग मास्टर को, और मेरा तो कुछ भी चक्कर वक्कर नहीं है, और मैं तो एकदम लॉयल जो हूँ वो सबॉर्डिनेट हूँ, जियांग फैमिली का एकदम लॉयल नौकर हूँ मैं। तभी लू फेंग कहता है तुमने पिछले कल तो ऐसा कहा ही नहीं था बास्टर्ड गई के।
तभी ये कहता है कि मैं अपनी जान दे के अपने इनोसेंट को प्रूव करूंगा आज, और खंबे से जाके अपना सर टकराता है और मर जाता है। तो कैसे ये एपिसोड तो ये यहीं पे खत्म होता है। कैसे मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।